नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम ने 33 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस पार्टी एक कठिन दौर से गुजर रही है। 24 सितंबर को पीएम का मंडी दौरा तय। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों ने किया बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। बिलासपुर में भारत जोड़ो यात्रा पर मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ली चुटकी। कहा, आप मात्र कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करें, डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। अलका लंबा का स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर हमला। कहा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले स्मृति ईरानी के खोखले हैं भाषण। शिमला पहुंची बबीता फोगाट ने हिमाचल सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कहा, सीएम जयराम ठाकुर महिला विकास के लिए कर रही है बेहतरीन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी की करसोग विधानसभा क्षेत्र के करसोग में क्षेत्र के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की 33 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत आज मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र के करसोग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पांगड़ा में डिग्री कॉलेज खोलने, डिग्री कॉलेज करसोग में एएमए इतिहास और एमएससी कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक कठिन दौर से गुजर रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा आयोजित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गोवा के कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल और मौजूदा विधायक लखविंदर राणा ने कांग्रेस छोड़ो अभियान शुरू किया है। जब हिमाचल बना तो हिमाचल की उस वक्त की आबादी 11 लाख थी, आज 70 लाख से ज्यादा हो गई। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8 थी, आज हमारी साक्षरता दर केरल के मुकाबले में है। केरल से हम आगे भी हो सकते हैं अगर आज के आंकड़ों पर हम जिक्र करें। 90% से ऊपर हिमाचल की आज साक्षरता दर है और महिलाओं में उस वक्त साक्षरता दर जो है मात्र 2% थी, यानी कि 100 महिलाओं में से 2 पढ़ी होती थी, बाकी तो नहीं पढ़ी होती। जब हिमाचल बना तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी। आज सड़कों की लंबाई हिमाचल प्रदेश में 39,000 किलोमीटर। हिमाचल हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, इसलिए क्यों ना उस मजदूर का भी हम आज आभार व्यक्त करेंगे। क्यों ना उस हर वर्ग में, चाहे किसान बागवान है, उनका क्यों ना आभार व्यक्त करें। पिछले कल सैर थी, सैर की आपको बहुत बहुत बधाई। खोड़ मोड़ी खाई होगी आप लोगों ने। क्योंकि हमारे इस इलाके में सैर का बहुत बड़ा त्योहार होता है, जिसको हर घर में मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने खोड़ मोड़ी भी खाई होगी और उसके साथ साथ ध्रुबा भी दी होगी एक दूसरे को। आज जब यहां आना हुआ है तो मैं यहां देख रहा हूं कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए अभी आपके विधायक महोदय जी अपनी बात कह रहे थे और इनको लग रहा था कि कोई ऐसी बड़ी योजना ऐसी नहीं छूट ना जाए। ये जिक्र करने का प्रयास कर रहे थे, लगातार अपनी बात कह रहे थे। और मैं इस बात को भी देख रहा था कि
ये किसी भी विधायक के लिए संभव नहीं है कि वो सारी योजना का जिक्र एक सभा में कर सके। और इस बीच वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। हिमाचल में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर जन जन की समस्याओं का घर बैठे ही समाधान करने में कारगर साबित हुआ है। 1100 टोल फ्री नंबर जनता की समस्याओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का बेहद ही सुगम माध्यम है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सर, आपने 1 जुलाई 2022 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ये बहुत अच्छी हेल्पलाइन नंबर निकाला है आपने, और दूसरा है हमारा काम भी हो रहा है। 87 साल के मेरे पिताजी है, पानी के लिए तरसे, उसके लिए मैंने वहाँ पे अपने सीएम हेल्पलाइन का प्रयोग किया, जिसपे किया वो भी उन्होंने 15-20 दिन के अंदर मेरा वो भी उससे मेरे को निदान मिला। और दूसरे मैंने ये मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी मेरे को बिजली की जी, इसमें भी मेरा 2 दिन के अंदर काम हो गया। यही नहीं, घर बैठे वेब पोर्टल और सीएम संकल्प ऐप द्वारा भी किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। शिमला में स्थापित ये कॉल सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कार्यशील रहता है। 1100 नंबर की योजना में बहुत अच्छी लगी। हम घर बैठे ही वहाँ पे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमें इधर उधर घूमना नहीं पड़ने का जी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 4 लाख से भी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा चुका है। ये है नए भारत का नया हिमाचल प्रदेश, जहां विकसित हो रहा सुशासन का परिवेश। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में कई विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके इस महीने की 24 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को मंडी शहर की ओर जाने वाली सभी सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा मंडी शहर और उसके आसपास बसों और अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। और कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उस पर मंत्री राजेंद्र गर्ग ने चुटकी लेते हुए कहा है कि भारत जुड़ा हुआ है और आप मात्र कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि जैसे पूरे देश में कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया है, उससे प्रतीत होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का सुफड़ा साफ होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में पहले से ही फूट पड़ी हुई है और एक के बाद एक विधायक अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी हाल ही में बिलासपुर जिला के श्री नैड़ा में विधायक रामलाल ठाकुर के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया है और उससे लगता है कि कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है और एक के बाद एक पार्टी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत जो हो गई है वह इस बात का बयान कर रही है कि जहां देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा और जिसका द्योतक यहाँ के नेताओं द्वारा लगातार एक के बाद एक पार्टी से विमुख होकर पार्टी के पदों से जिम्मेदारियों से त्याग पत्र देकर जो बातें सामने आ रही हैं वो उससे विदित हो रहा है।
और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को रामपुर में महिला सम्मेलन में पहुंची, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों का बखान किया, वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने स्मृति ईरानी के दौरे को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री हिमाचल आई थी तो जनता उम्मीद कर रही थी कि उनके हित के बारे में कोई बात की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी का भाषण अपनी सरकार पर बात करने से ज्यादा कांग्रेस का विरोध करने पर केंद्रित था। लांबा ने कहा है कि स्मृति ईरानी केवल एक तरफा बात कर वापस दिल्ली लौट गई हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे यह सवाल पूछे थे कि आखिर सिलेंडर इतने जो दाम है वो क्यों बढ़ाए गए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने इसका जवाब नहीं दिया है। आज लोग महंगाई से परेशान हैं और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार झूठी वाहवाही लूटने में लगी हुई है। सच में विकास किया है तो विकास बोलता है, शब्दों की, करोड़ों के विज्ञापनों की बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। सच्चाई यह है कि विकास हुआ नहीं। अब आप करोड़ों रुपया सरकारी विज्ञापनों का, आपकी जो पूरी अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी चंदों से, पैसे से, खजाने को आप चूना लगाकर अपने विज्ञापन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता को मालूम है कि आप अब जितने मर्जी करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर लीजिए, अब यहाँ करोड़ दिया जाएगा, वहां इतना करोड़ दिया जाएगा, वहां ये लोग आपके 5 साल की डबल इंजन की सरकार को देख चुके हैं, पूरी तरह से त्रस्त हैं, हताश और निराश हो चुके हैं आपसे। और अब वो हिमाचल में बदलाव के साथ साथ कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार की वापसी कर रहे हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट शिमला पहुंची है। शिमला पहुंचने पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विकास के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। बात चाहे गृहिणी सुविधा योजना के जरिए सिलेंडर उपलब्ध करवाने की हो या फिर बेटियों की शादी की या शगुन योजना की हो, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विकास के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी। हमारे राज्य की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सब महिलाएं उसका भरपूर मात्रा में लाभ उठा रही हैं। और आज पूरी जो है हिमाचल प्रदेश की जनता, महिला और खासकर जो महिलाएं हैं, वो जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री जी के राज्य की सरकार से बहुत खुश है। इसके अलावा मैम आप महिला की भले ही समस्याएं अलग हो, लेकिन उन समस्याओं को जानते हुए हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उन समस्याओं का निवारण भी किया है और हमारी महिलाओं बहनों को वहां तक उनको वो सुविधा भी प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो उज्ज्वला योजना को लेके हो, चाहे वो गृहिणी योजना को लेके हो, चाहे नारी को नमन लेके योजना हो, चाहे वो राजनीति। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।